जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। आज बच्चों ने बॉलिंग की है, आज बच्चों ने बैटिंग की है, गिल ने बैटिंग की है। देखे कि वाहिद इंडियन कैप्टन जिसने जाकर सीना कंट्रीज के अंदर मोस्ट रन किए हैं, शुभमन गिल आ गया। आप फिर ये देखिए एक और रिकॉर्ड कि शुभमन गिल एज अ प्लेयर इन सीना कंट्रीज 29 इनिंग्स 0 सेंचुरी, बट एज अ कैप्टन 3 इनिंग्स 2 सेंचुरियां। आप ये देखिए कि शुभमन गिल की कितनी तारीफ करें, मैं वो सेंचुरी काउंट होगी। लेकिन आप ये देखें कि मैं ये बात करूंगा सेंचुरी भी कैसी कि एक बारी हिला देने वाली, एक बारी 147, एक बारी 269, पूरे टीम का स्कोर एक साइड पे, शुभमन गिल के एक साइड पे, फिर भी पलड़ा बारी। और ऐसे क्लासिक शॉट कि आप सोच लीजिए शुएब बशीर ओवर द विकेट आया, उसको लेट के छक्का। लाइक ये लग रहा है कि कहीं से यंगस्टर है, मुझे ही लग रहा था कि 25-26 साल का यंगस्टर है, मुझे लग रहा था कि ये जेन्युइनली विराट कोहली का यंग जो जनरेशन था, यंग एरा था, वो विराट कोहली खेल रहा है। लाइक उसने भी और अपना जायसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विट्टो का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार, मतलब बात है यार बासित भाई, ये तो छोड़ ही देना इस वक्त तो। मतलब ये तो हम तो खुद बोलने के पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। इस मैच के पहले मैंने बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, इंडियन साबिक क्रिकेटर्स को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये मैच तो गया, इंडिया के हाथ से गया, अभी खेला भी नहीं था, टॉस भी नहीं हुआ था। उसके बाद ये थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो इंग्लैंड के अंदर इंडिया कैसे जीतेगा। वो इंडिया जो पहला मैच हार चुकी थी, उसके बाद उनकी ताकत मजीद गिरी और जसप्रीत बुमराह को बिठा दिया गया। उसके बगैर अगरचे पेस अटैक उनका है, अब रिजल्ट इसका क्या आता है नो वन नोज। बट अभी सिचुएशन जो बनी है, खासकर कल के दिन के बाद की अब सिचुएशन देखें, कल एक सिचुएशन ऐसी थी 211 रन के ऊपर इंडिया की आधी टीम लौट चुकी थी। उसके बाद आज जडेजा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, शुभमन गिल ने जो कमाल बल्लेबाजी की, वो शुभमन गिल भी याद रखेंगे। ग्राउंड के अंदर जितने हजार फैन बैठे थे वो तो रखेंगे, मगर टीवी के ऊपर देखने वाले लोग भी इसको याद रखेंगे। बहुत समझ नहीं चप्पल भाई मेरे घंटे के बाहर आना। अब बाबर आजम 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। बाबर आजम का आज तक क्रिकेट में 200 ही नहीं है, उसका फर्स्ट क्लास में 200 नहीं है बाबर आजम का। बाबर आजम ने आज तक क्रिकेट में 200 किया ही नहीं है कभी भी। शुभमन गिल का वनडे में 200 है, शुभमन गिल का टेस्ट में 200 है। तो भाईजान बाबर आजम साहब शुभमन गिल की शलवार का नड़ा नहीं है, अब ये लाइन बोलनी करनी। मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। आज बच्चों ने बॉलिंग की है, आज बच्चों ने बैटिंग की है, गिल ने बैटिंग की है। Wasim, a lot of grit and determination in Gill. I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player. So yeah, he's a complete player and treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. शुभमन गिल के और शाबाश शुभमन, क्या इनिंग्स खेले वो, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की। और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए। लेकिन जी पहला एशियन कप्तान बना जिसने इंग्लैंड में 200 करा, बहुत बड़ी अचीवमेंट। इस तरह परफॉर्म करा, जिस तरह फेटा लगाया ना इंग्लिश बॉलर्स का, तारीफ बनती है। जिस तरीके से शुभमन गिल ने जो 100 किया है, कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। यार इसने 200 मार दिया और यकीन करेंगे जब इसका 200 हुआ है तो मुझे दुख हुआ। जिस प्लेयर को मैं दिल से सपोर्ट करता आ रहा हूं इतने अरसे से, पीछे तस्वीर भी लगी हुई है बाबर आजम की, बाबर ने आज तक अपने कैरियर के अंदर 200 मारा ही नहीं है। इंग्लैंड में घुस के उनकी रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट करते हुए 250 बना दिया है। और किधर गए वो मजीद किंग थी, घंटे के किंग के फैन। अब बेटा शर्म आती है ना, शर्म आती है ना। तो इस घंटे में चुल्लू भर पानी गिरा के डूब के मर जाओ। और ऑब्वियसली ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू मेक डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। और जाती भी इंडिविजुअल जो रन है, सुनील गावस्कर का 221 रन का वो जो रिकॉर्ड है तो तोड़ के। अब स्पिन पिचें भी बनती हैं, लेकिन इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में रन करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरा ख्याल है गिल के लिए वर्डिंग क्या बोलूं, मतलब प्रिविलेज टू वॉच,
कि क्या उसने बैटिंग करी है। आप ये देखें कि वाहिद इंडियन कैप्टन जिसने जाकर सीना कंट्रीज के अंदर मोस्ट रन किए हैं, शुभमन गिल आ गया है। आप फिर ये देखें एक और रिकॉर्ड कि शुभमन गिल एज अ प्लेयर इन सीना कंट्रीज 29 इनिंग्स 0 सेंचुरी, बट एज अ कैप्टन 3 इनिंग्स 2 सेंचुरियां। आप ये देखें कि शुभमन गिल की कितनी तारीफ करें, मैं वो सेंचुरी काउंट होगी, लेकिन आप ये देखें कि मैं ये बात करूंगा सेंचुरी भी कैसी कि एक बारी हिला देने वाली, एक बारी 147, एक बारी 269, पूरे टीम का स्कोर एक साइड पे, शुभमन गिल के एक साइड पे, फिर भी पलड़ा बारी और ऐसे ऐसे क्लासिक शॉट कि आप सोच लीजिए शुएब बशीर ओवर द विकेट आया, उसको लेट के छक्का, लाइक ये लग रहा है कि कहीं से यंगस्टर है। मुझे ही लग रहा था कि 25-26 साल का यंगस्टर है, मुझे लग रहा था कि ये जेन्युइनली विराट कोहली का यंग जो जनरेशन था, यंग एरा था, वो विराट कोहली खेल रहा है। उसने भी और अपना जायसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार, मतलब बातें यार बासित भाई, ये तो छोड़ ही देना इस वक्त तो, मतलब ये तो हम तो खुद बोलने के पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। कामरान, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड, और दूसरा ये कि ये थर्ड इंडियन बैटर है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। सीरीज उनको मिल गई, नया तो खैर नहीं है, बट इस मैच को खासकर, इस मैच के पहले मैंने बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, इंडियन साबिक क्रिकेटर्स को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये मैच तो गया, इंडिया के हाथ से गया, अभी खेला भी नहीं था, टॉस भी नहीं हुआ था। उसके बाद ये थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो इंग्लैंड के अंदर इंडिया कैसे जीतेगा। वो इंडिया जो पहला मैच हार चुकी थी, उसके बाद उनकी ताकत मजीद गिरी और जसप्रीत बुमराह को बिठा दिया गया। उसके बगैर अगरचे पेस अटैक उनका है, अब रिजल्ट इसका क्या आता है नो वन नोज, बट अभी सिचुएशन जो बनी है, खासकर कल के दिन के बाद की आप सिचुएशन देखें, कल एक सिचुएशन ऐसी थी 211 रन के ऊपर इंडिया की आधी टीम लौट चुकी थी। उसके बाद आज जडेजा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, शुभमन गिल ने जो कमाल बल्लेबाजी की, वो शुभमन गिल भी याद रखेंगे, ग्राउंड के अंदर जितने हजार फैंस बैठे थे वो तो रखेंगे, मगर टीवी के ऊपर देखने वाले लोग भी इसको याद रखेंगे। बहुत समझ नहीं चप्पल भाई मेरे घंटे के बाहर आना। अब बाबर आजम 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। बाबर आजम का आज तक क्रिकेट में 200 ही नहीं है, उसका फर्स्ट क्लास में 200 नहीं है बाबर आजम का। बाबर आजम ने आज तक क्रिकेट में 200 किया ही नहीं है कभी भी। शुभमन गिल का वनडे में 200 है, शुभमन गिल का टेस्ट में 200 है। तो भाईजान बाबर आजम साहब शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा नहीं है, अब ये लाइन बोलनी करनी है। बाबर आजम अब शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा नहीं है, क्योंकि सीधी लाइन ये है, क्योंकि जिस तरह शुभमन गिल ने आज बैटिंग की है ना, 30 चौके 3 छक्के 70 के स्ट्राइक रेट से 269 रन, विराट कोहली से भी ज्यादा रन बना दिए हैं। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट रन 254 था, गिल के 269 है, और वो भी इंग्लैंड में, इंग्लैंड की मैं कहता हूं रेड बॉल क्रिकेट के सामने। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मतलब हिस्ट्री क्रिएट, पक्की फॉर एवर के लिए हिस्ट्री क्रिएट। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जैसे बासित भाई ने गिल की बात की है ना, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूं, ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला है ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा, जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की, मुझे बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर भारत की बैटिंग देखकर चौंक गए, स्पेशली भारतीय कप्तान शुभमन गिल की, क्योंकि शुभमन गिल ने कल 269 रन्स की एक बड़ी पारी खेली और वो पहले ऐसे एशियन बैट्समैन बन गए जिन्होंने वहां पर जाकर 269 रन्स बनाए। भारत ने दूसरा दिन खत्म होते ही 587 रन्स का पहाड़ इंग्लैंड के सामने रखा और इंग्लैंड के 77 रन्स पर 3 विकेट भी निकाले। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल।
ये सभी प्लेयर्स जो कि आज भारत के तरफ से खेल रहे हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रन्स बनाते हैं और यही कारण है कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इनको कोई भी इशू नहीं होता है, पर पाकिस्तान में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि भारतीय टीम टेस्ट में इतनी सक्सेसफुल है और पाकिस्तान टीम तो टेस्ट में किसी टीम के सामने टिकती ही नहीं है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।